हमारे बीच जेडीयू के केसी त्यागी जी आ चुके हैं और केसी त्यागी जी बिना समय गवाए सीधे इस सवाल के साथ मैं आपके पास आ रही हूँ कि 2014 में जो इंडिया का डीएनए था और 2015 में बिहार का डीएनए जो था वो दोनों मैच नहीं हुए थे सर। 2019 में मैच हो जाएगा ये डीएनए? 2014 की परिस्थितियां अलग थी और हम उससे पहले भी बीजेपी के साथ भी और जनसंघ के साथ भी लंबा हमारे नेताओं का भी हमारा भी साथ काम करने का अनुभव था। 2014 में हम लोगों ने अलग अलग चुनाव लड़े। जनता दल यूनाइटेड के लिए वो उसके नतीजे बहुत ख़राब थे, लेकिन मत प्रतिशत हमारा 17% था। अगर बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी तीनों का मत प्रतिशत अगर बिहार में हम इकट्ठा करते हैं तो ये 55% के आसपास होता है और बूथ केमिस्ट्री अगर जोड़ते हैं तो ये 38 सीटों पर प्रभावी होता है। आपसे ये भी मेरा सवाल है, 2014 में मुझे याद है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया था कि कोई लहर नहीं है, ये तो पंखा चलाकर लहर का माहौल बनाया जा रहा है। 2019 में मैं आपसे पूछूं, आपको कोई लहर दिखाई दे रही है या इस बार भी आपको लग रहा है भ्रम ही है? देखिए, विपक्ष में रह करके कोई भी जिम्मेदार नेता अपनी विपक्षी पार्टी के लिए तो कहेगा नहीं कि वो जीत रहे हैं, उनकी लहर चल रही है। तब हम ऐसा महसूस करते थे। अब परिस्थितियां बदली हैं और 2019 में लहर ही नहीं है। वहाँ पे डबल इंजन की सरकार है बिहार में। एक दिल्ली से संचालित है, दूसरा पटना से संचालित है। और बिहार की सरकार ने पिछले 13-14 सालों में जो काम किए हैं उसका रेफरेंडम है और वहाँ चुनाव नहीं है, वहाँ पे सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट। तो आप मान रहे हैं कि वहाँ पर चुनाव नहीं है, वहाँ पे सिर्फ सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स। ठीक है, तो फिर मैं उसी से जुड़ा हुआ सवाल पूछ लेती हूँ आपसे। यूपी और बिहार देश की सत्ता के लिहाज से बेहद अहम राज्य माने जाते हैं। नॉर्दर्न इंडिया के बहुत इंपॉर्टेंट राज्य हैं। डीएनए की बात लगातार इन दोनों राज्यों की जाती है। जो विपक्ष है, चाहे वो बिहार में हो या फिर यूपी में भी हो, जैसे जहाँ पर एसपी और बीएसपी और कांग्रेस अलग अलग लड़ रहे हैं, एसपी बीएसपी साथ है, ये ऑपोजिशन जो डिसहरे में है, क्या मैं ये मानूं जो भी आपने मुझसे कहा, इसका सीधा सा मतलब है आप लोगों के लिए केक वॉक है या फिर अभी भी ये लॉन्ग वॉक है? देखिए, उत्तर प्रदेश के बारे में मैं चूंकि वहाँ से लोकसभा का सदस्य भी रहा हूँ और मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में मुझे काम करने का मौका मिला है जब सपा बसपा का गठबंधन 1993 में बना था। ग्राउंड लेवल पर अगर देखते हैं तो ये गठबंधन बहुत मजबूत है, लेकिन जिस तरह से काशीराम जी और मुलायम सिंह जी ने मिलकर के इकट्ठी सभाएं की थी, इकट्ठे कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम किए थे, एक टाइम बाउंड न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाया था, अभी तक इस गठबंधन की तरफ से ना तो कोई सभा हुई है, ना कार्यकर्ताओं की सभा हुई है आज तक, ना न्यूनतम साझा कार्यक्रम था जैसे काशीराम जी के और मुलायम सिंह जी के समय होता था। ये मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये जो डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उन लोगों का ये गठबंधन पहले भी बहुत मजबूत था, आज भी है। इसको किस तरह से एनडीए तोड़ेगा, कैसे इसको मल्टी कास्ट मल्टी क्लास बनाएगा? तो आप कह रहे हैं ना कि चैलेंज है, ये चैलेंज है, आप ये चुनौती मान रहे हैं? बिल्कुल मान। 74 पार का जो एक टारगेट लेकर बीजेपी चल रही है, आपको लग रहा है वो मुश्किल टारगेट है? कम से कम आप नहीं, मैं मुश्किल नहीं मानता हूं, लेकिन जो विपक्ष है उसको उतना कमजोर नहीं मानना चाहिए। कई बार हम लोगों के, अब जैसे हम 77 का आपको बताएं, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है अपोजिशन का, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दो बड़े परिवर्तनों का मैं साक्षी रहा हूँ, 1977 का और 89 का। तब जयप्रकाश नारायण जैसा एक क्रेडिबल लीडर था, 6 पार्टियां मिलकर के एक जनता पार्टी बन गई थी, 1 अगेंस्ट 1, और मिसेस गांधी को भी चुनाव हारना पड़ा था। आज वैसा कोई क्रेडिबल अल्टरनेटिव लीडरशिप नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, वीपी सिंह के नेतृत्व में भी 89 में एक क्रेडिबल लीडर दिखता था जो कहता था कि हाँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम अमुक काम करेंगे। और तब भी 5 पार्टियां मिलकर के एक पार्टियां बनी थी और वीपी सिंह के नेतृत्व में तब भी हम कांग्रेस को हराने में कामयाब हुए थे। आज जितना बिखरा हुआ विपक्ष है, ऐसा बिखरा हुआ विपक्ष कभी 71 में था जब मिसेस गांधी ने सबको चित कर दिया था, ऐसा ही इस बार होगा। चलिए, आपके पास बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव है और इसीलिए मैं आपसे भी ये सवाल पूछ रही हूँ। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये डिफाइनिंग इलेक्शन है, डिफाइनिंग इलेक्शन है। आप अपने लंबे राजनीतिक
अनुभव के आधार पर ये मानते हैं कि ये सही मायने में डिफाइनिंग इलेक्शन है हिंदुस्तान के लिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों के और उसकी सरकारों के खिलाफ काम करने का समाजवादियों का, जनसंघ के लोगों का, इवन कम्युनिस्टों का भी लंबा जीवन रहा है।